कप्तान सूर्य कुमार यादव की ये 8वीं T20 सीरीज थी और इन 8 T20 सीरीज में से भारत ने 7 T20 सीरीज जीत ली है। जी हाँ, ये भारत की 7वीं जीत थी। इसके साथ साथ भारत ने एक ड्रॉ सीरीज भी खेली थी जो कि शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, वो सीरीज ड्रॉ हुई थी, लेकिन हम 7 सीरीज लगातार जीते हैं और एक तरीके से डोमिनेट किए हैं। वहीं आखिरी जो T20 मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां, बारिश की वजह से रद्द होता है। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन अगर कोई खिलाड़ी निकल करके आया है तो फिर से एक बार अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है। वो अभिषेक शर्मा जो एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था, वो अब मैन ऑफ द सीरीज भी बना है। मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाए तो अभिषेक शर्मा इस पूरे T20 में एक अलग तरीके का अपना रुतबा बनाया है। खैर, भारत ये T20 सीरीज जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से, और वो ऑस्ट्रेलिया जहां पर हमारा दबदबा है। लगभग 17 सालों से हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी है। अब सोच लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को लगातार सीरीज हराना, हर सीरीज में हरा देना। 17 सालों से ऑस्ट्रेलिया वहां पर हमें हरा नहीं पाया। अपने घर में हम वहां पर डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा आज के मैच की बात करेंगे तो मैच में शुरू से बताया गया था कि भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार 7 बजे वहां पर बहुत अच्छी बिजली कड़कने वाली है, उससे पहले मैच को रोक दिया जाता है। अभी ना बिजली कड़की ना पानी आए, मैच रुक गया। प्लेयरों को अंदर भेज दिया गया कि भाई साहब अंदर चले जाओ, और जो मैच देखने दर्शक आए थे उनको भी हटा दिया गया। इसके बाद कुछ स्क्रीन पर चीज़ें इंडिकेट हो रही थी कि भाई साहब बिजली वगैरह कड़केगी तो सावधान हो जाइए। मैच बंद था, उसके बाद कुछ देर के बाद पानी चालू हो जाती है, पानी खूब बरसता है, ऐसा बरसा कि पूरे मैच को रद्द करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बौखला करके रह गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये पूरी सीरीज 2-1 से हार गई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक मौका था ये सीरीज को बराबर करने का, अगर वो यहाँ जीत लेती तो सीरीज बराबर पर ख़त्म होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला और आखिरी जो T20 मैच था ये दोनों बारिश की वजह से रद्द होता है, और जिस वजह से हम लोग ये सीरीज जो है 2-1 से जीत जाते हैं। वहीं हमने वनडे सीरीज जो थी जिसमें कप्तान शुभमन गिल थे, ये सीरीज हमने हारा था 2-1 से। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीता, हमने 1 मैच जीता। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हुआ है, हमने 2 जीता, वो 1 जीता, तो लगभग बराबर हो गया है। वहीं बात करेंगे इस पूरे मैच की इंटरेस्टिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से जीवनदान आज ऑस्ट्रेलिया दे रही थी, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग ही मूड में खेलने की कोशिश कर रही है। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि आज 300 रन कम से कम हम लोग चेस करेंगे, इसका टारगेट लेकर के आई थी, ऐसा लग रहा था उनकी फील्डिंग से। भाई साहब, मैक्सवेल कैच छोड़ता है 5 रन पर अभिषेक शर्मा का। मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी अगर आप कैच छोड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग आज क्या थी। इसके अलावा बेन डॉरिशस जो थे वो कैच छोड़ा है 11 रन पर अभिषेक शर्मा का, और उसके बाद जो तबाही मची है वो सभी के सामने थे। अभिषेक और शुभमन गिल दोनों ने अच्छी खासी तबाही मचाई। और इस पूरे मैच की बात करेंगे तो आज ये एशिया कप के सबसे टॉप परफॉर्मर को बाहर कर दिया गया। भाई साहब, जन्मदिन का गिफ्ट अगर कोई ऐसा देना तो बिल्कुल ना दे। आज भाई साहब का जन्मदिन है, तिलक वर्मा का जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन ही टीम से बाहर कर दिया गया। हर कोई चाहता है कि मेरे जन्मदिन के दिन मैच हो, हम उसमें बेहतर प्रदर्शन करें। खैर, मैच तो पूरा नहीं हुआ, कम से कम नाम तो रहता है कि मैच का दिन, जन्मदिन के दिन मैच खेले थे। बाहर कर दिया गया। रिंकू सिंह को मौका मिला, भाई साहब ये भी स्क्वाड में थे, बैठे बैठे उब गए। कितनी कुर्सी गर्म करेंगे यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो उतारना पड़ा इनको ग्राउंड में। खैर, मौका भले ना मिला बारिश की वजह से, लेकिन हाँ एक रिकॉर्ड और बन गया। 11 रन बनाते ही अभिषेक शर्मा 1000 रन पूरा कर लिया है। T20 में 1000 रन पूरा किया है और अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे कम गेंदें खेल करके T20 में सबसे अधिक रन बनाया है। मात्र 528 गेंदें खेल करके 1000 रन बनाने वाला अभिषेक शर्मा इकलौता बल्लेबाज। वहीं 1000 रन फास्टेस्ट, मतलब अगर मैच की बात करेंगे तो कम मैचों में सबसे ज़्यादा अगर भारत की तरफ से बात करेंगे तो विराट कोहली के नाम है, उसके बाद फिर आपका अभिषेक शर्मा का है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी है, कई मैचों में जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो लगभग 192 का स्ट्राइक रेट है, तो इनसे कम गेंदों में कोई बना ही नहीं सकता है। दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव है 573 गेंदों पे, इसने 1000 रन बनाया था। फिल सॉल्ट है 599 गेंदों पर 1000 रन है। उसके बाद मैक्सवेल है 604 गेंदों पर 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है। खैर, सूर्य कुमार यादव की ये 7वीं सीरीज जीत है। हमने T20 मतलब आप कहें तो
जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद हमारे कुछ प्लेयर बाहर हुए थे, उसके बाद कप्तानी इनको मिली, तो 4-1 से हमने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा था। 2023-24 की बात है वो घर में। उसके बाद 1-1 से हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर के सीरीज़ को ड्रॉ खेला था। उसके बाद फिर हमारा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ था, श्रीलंका में हमने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया 3-0 से। उसके बाद फिर हमने बांग्लादेश को अपने घर में हराया 3-0 से, यहाँ पर बांग्लादेश आई थी, और ये 2024 की बात है। साउथ अफ्रीका को हमने 3-1 से हराया था, साउथ अफ्रीका के घर में ही जाकर के वहाँ पर हराया। उसके बाद 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड के साथ थी, जो कि हमारे घर में थी, हमने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। एशिया कप का तो हम बेताज बादशाह हैं, भले कप अभी तक हमारे को नहीं मिली है, लेकिन हम वहाँ पर भी जीते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को ये 4 नहीं, ये 5 हो गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया को हमने 2-1 से इस T20 सीरीज में हरा दी, और इस तरीके से सूर्य कुमार यादव की ये 7वीं जीत है। और ये एक भले सीरीज ड्रॉ हुआ, लेकिन ये 7वीं जीत है। और अभिषेक शर्मा की बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा 1000 के क्लब में शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, कि जो 1000 क्लब में शामिल हो गए। तो एक अच्छा रिकॉर्ड है। उम्मीद करते हैं कि 1000 ने, भाई साहब आप 5-5 हज़ार का रिकॉर्ड बनाओ, बहुत जल्दी जल्दी बनाओ, और कम गेंदें और खेला करो। अब तो स्ट्राइक रेट कुछ गिरी है, अब खास करके ऑस्ट्रेलिया में लगभग जहां पर 192-93 चल रही थी, वहां अब 188, 189, 189 तक पहुंच गई स्ट्राइक रेट। तो ये थोड़ी सी अभिषेक के लिए चिंता की बात होगी। और कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, मैच ड्रॉ हो गया, बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो फिर आगे अब कुछ कहने के लिए तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है इस सब सारी चीज़ों को लेकर के, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए यार, थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े तो मज़ा आएगा।